गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू द सेकंड व्लॉग ऑफ जीबी। यस, इट्स जीबी ओनली। सो कुछ लोगों ने सही गेस किया था जब मैंने पूछा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस, इट इज़ जीबी। और फाइनली बहुत बार कैंसिल करने के बाद, पोस्टपोन करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं। एंड आज है हमारा सेकंड डे। कल हम पहुँचे थे, उसके लिए आप फर्स्ट व्लॉग को रेफर कर सकते हैं। आज जा रहे हैं हम ट्रैकिंग के लिए रघुपुर फोर्ट, जहाँ पे 360 डिग्री का पूरा व्यू मिलता है। और उसके बाद हम जाएंगे मिनी थाईलैंड एंड देखते हैं उसके बाद जैसे भी प्रोग्राम बनता है। सो वी आर गोइंग टू हैव फन। सो आई विल टेक यू गाइज विद मी। लेट्स गो। अभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इस रिजॉर्ट से, इस कॉटेज से चेकआउट करके निकलते हैं। हैव अ लुक, ये है मेरा रूम। सो रेडी होने के बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर कर दिया और ब्रेकफ़ास्ट बनने में कम से कम आधा घंटा लगता। तो हमने सोचा कि चलो हम रिवर साइड घूम के आते तब तक। तो हम रिवर साइड चले गए और हम रात को घूम के आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि नहीं देखा था, बट रात को देखा था तो सुबह देखने फिर से आ गए। तो बस ये स्ट्रगल था हमारा जाते जाते। एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम द रिवर लुक्स डिफरेंट। सुबह की बात अलग होती है, शाम की बात अलग होती है। तो हम वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर बैठे, चिल आउट किया और फिर जो हुआ वो आप देखिए। सो यतिन चला गया था फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरी साइड पे, क्योंकि उसको वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं अपना चुपचाप कोना पकड़ के बैठ गई थी और यहाँ पे अंकित और सन्नी में भी चिल मची कि हम भी जाएंगे। और ये हमारी सन्नी ने डाइव। एक्चुअली प्लान था कि ये दोनों जूते उतार के चल के धीरे धीरे क्रॉस करेंगे, बट पता नहीं क्यों सन्नी ने ये डाइव मारी और उसका पैर मुड़ गया। उसको बहुत तेज़ चोट आई। थैंकफुली वो बच गया, उसके सर पे चोट नहीं आई, बट पैर में मोच आ गई थी उसके। तो काफ़ी पेन में था वो। ऑफ कोर्स थोड़ी देर वहीं पे बैठा, क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो हमें बार बार होटल से भी फ़ोन आ रहा था कि ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर हमने उन्हें बताया कि हमारा एक बंदा इंजर्ड हो गया है, तो उन्होंने अपना स्टाफ भेजा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको समझा के, फुसला के बोला कि हिम्मत करो, आओ, उठो, खड़े हो जाओ, क्रॉस करो। सपोर्ट के लिए बीच में खड़े थे। पत्थर जो थे वो बहुत स्लिपरी थे, वैसे देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और बस किसी तरीके से इन्होंने, बहुत स्टाफ ने हेल्प की और ये क्रॉस हो गया। फिर उन्होंने ही सपोर्ट के साथ इसको, मतलब ऑफ कोर्स सब लोग थे, सपोर्ट से वापस ऊपर लेके गए। और वहाँ पे गर्म पानी डाल रहे थे इसके पैरों पे, नमक डाल के, सो दैट सिकाई हो तो थोड़ा पेन कम हो, रिलीफ मिले और स्वेलिंग ज़्यादा ना बढ़ी। है मेरा भाई है, भाई है क्या, भाई है क्या, वो कैसे फ्लाइट करनी पड़ेगी इसके लिए, कुल्लू से कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करने दो। ये बस बहुत गर्म रहा था, बर्दाश्त से भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। अगर लोकल वाला करते हैं तो आप तो भाग ही जाओगे यहाँ से। लोकल इलाज में क्या करते हो भैया आप? पहलवान है ना, बिल्कुल लगाते हैं। बिच्छू बूटी, बिच्छू को पीस के। बिच्छू बूटी होती है एक ना, अगर छुओगे ना आप इसको ऐसे ही आपको लग जाएगा। लेकिन उससे एक बार में ठीक हो जाता नहीं जो ये अरे वो तो पेड़ नहीं है भैया, सूते करंट लग जाता है, बुखार भी चढ़ जाता है। हाँ हाँ, भाई याद साहब। आया सही कुछ? नैनीताल नैनीताल ये नहीं था। अच्छा तू था, हम थे, इससे जाना कैंसिल हो गया था इसको जब तूने ही तो तूने लगाया था ना। हाँ करंट लगता रहा था पूरे दिन। बिच्छू बूटी। मैं नीचे नहीं डालना। नैनीताल गए थे वहाँ पे, हमने कैब करी थी और वो करंट लगता रहा था मेरे को सारा दिन 24 घंटे तक। हाँ, याद आया मुझे। परेशान रहा था पूरे दिन भर। वो आदत नहीं बनती। अरे आदत नहीं बनती, बहुत दर्द हो गया, आदत नहीं बनती एंकल। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बीच में सन्नी को लग गई तो हम जा नहीं पाए, अभी थोड़ा लेट हो गया। तो उसको दवाई वाई दे के सब सही है, अभी वो रेस्ट कर रहा है। अब हम निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट से, कॉटेज से, नॉट रिजॉर्ट, बार बार रिजॉर्ट बोल रही हूँ मैं। और हमने कैब बुलाई है तो कैब ऊपर वेट कर रही है, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ट्रैकिंग है। तो ये हमारा
रूम नीचे, इतना ऊपर आ चुके हैं, अभी बहुत ऊपर जाना है, तो मैं ऊपर जाके और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी बस यहाँ नीचे से कॉटेज से ऊपर आए हैं और ये वाली गाड़ियाँ जो जाएगी अभी हमें ऊपर लेके। हालत ख़राब हो गई इतने में ही, पता नहीं आगे कैसे होने वाला है, पूरा दिन कैसे जाएगा, ट्रैक कैसे करेंगे, आई हैव नो आइडिया। पर चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल लेट अस गो। किन्नर जो है ना, किन्नौर जगह, हाँ, हम लोग ऐसे नॉर्मली जा ही नहीं सकते, वो उत्तराखंड का बॉर्डर पड़ता है हमसे। नंदा देवी दिखता था ऊपर, नंदा देवी ऊपर से भाई, नंदा देवी उत्तराखंड में पीक वो है, हाईएस्ट पीक। हम सन्नी के कहने पे कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग चले जाओ, ट्रिप वेस्ट मत करो, फलाना ढिमकाना, चले तो गए थे हम, लेकिन हमारा सबका एक्चुअली मूड थोड़ा ऑफ हो चुका था बिकॉज ऑफ कोर्स वो नहीं आ पाया था हमारे साथ ऊपर, और वो रूम में था, रेस्ट कर रहा था, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा मिसिंग पार्ट था ऑफ कोर्स, एंड वी वर ऑल मिसिंग हिम एंड टॉकिंग अबाउट हिम कि यार वो आता तो और मज़ा आता। पर ठीक है, हम गए क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो पूरा दिन वहाँ पे कुछ और नहीं था करने को, उसको रेस्ट करना था, उसको सोना ज़रूरी था दवाई लेके थोड़ी देर। सो ही वॉज टेकिंग रेस्ट वाइल वी वर एक्सप्लोरिंग जिभी जलोई। ओए वाओ क्या पहाड़ है भाई। सो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे रघुपुर फोर्ट का ट्रैकिंग शुरू हो रहा है। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर जाना है अभी हमें ट्रैक करके। हमारी गाड़ी जा चुकी है वापस, वहाँ पार्किंग है ऑलमोस्ट 500 आगे, 500 मीटर्स आगे। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो रही है एंड हम जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट, जहाँ से हमें 360 डिग्री का व्यू मिलेगा। सो चलिए फटाफट चलते हैं, क्योंकि हमें शाम होने से पहले वापस भी आना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि रास्ता बहुत गंदा है। अबे बहुत जल्दी कह रहा था, अरे ऊपर ही तो बोल रहा था वो। ऊपर क्या हाँ, कह रहा नीचे मत जाना। गाइस ठीक है, ट्रैकिंग पे आए। जब आप आते हैं अपनी गाड़ी से, आप गाड़ी यहाँ से भेज सकते हैं। ये बोर्ड आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है रघुपुर फोर्ट 3 किलोमीटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम अभी 500 मीटर से ज़्यादा नहीं आए होंगे और मेरी हालत ऑलरेडी ख़राब हो गई है। और आप ये देखो ज़रा, हमें जाना कहाँ है। ये इससे भी अभी बहुत ऊंचा है जो यहाँ से पूरा दिख रहा, और हम इतना कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 500 मीटर्स। और बीच में ये एक फोर्ट आया था, मैंने कहा तो यहीं घूम के चलते हैं, बट कोई माना नहीं, पर तो चलो आगे चलते हैं। और मेरी सांसें फूल चुकी हैं। राधे ने लॉन्ग रूट पे जाके हमें शॉर्टकट बताया है कि जहाँ वो लॉन्ग रूट से गया है वहाँ हम शॉर्टकट में जा रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट वीक स्नोफॉल हुई थी, उसकी स्नो है। वेट को पीछे की तरफ रखना प्लीज। देख रहे हो इसके अंदर ताजा गिरी है वो, हाँ। बर्फ से। काउडन हर जगह यहाँ पे, मतलब गाय भैंसे तो बहुत आती है।
मज़ा तो इस व्यू का ही है। कितना सुंदर है। गाइस, ये मार्क देख लो ध्यान से। मैंने जो अभी आपको मार्क दिखाया है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ हम चले गए थे गलत रास्ते पे और बहुत सारा ट्रैक कर चुके थे। जब बहुत टॉप पे पहुंच गए वहाँ पे, हालांकि इट वाज नॉट बैड, स्नोफॉल वगैरह देखा हमने, स्नोफॉल तो नहीं पर स्नो थी वो देखा हमने, व्यू अच्छा था, तो हम दूसरी जगह घूम आए और अब हम नीचे की तरफ आए हैं, मतलब रघुपुर फोर्ट के लिए जा रहे हैं। हमें लकीली 2 लोग मिल गए, वरना हमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा मैप ऑन करने में, क्योंकि नेट नहीं चलता यहाँ पे। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ये मार्क देख लें और उसके बाद उसको फॉलो करते हुए ही जाएं, बिकॉज हम भटक गए थे, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई। सो दैट्स अ लेसन कि आप लोगों को साथ ही ना हो, तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले नीचे की तरफ आए, जो बोर्ड दिखाया था मैंने उससे पहले नीचे आना है और उसके बाद ऊपर जाना है। डायरेक्ट ऊपर का जो रास्ता है उसमें नहीं जाना है। तो ये गलती कर दी थी हमने कि हम डायरेक्टली ऊपर वाले रास्ते पे चले गए थे, क्योंकि हमने कैब ड्राइवर की आधी बात सुनी थी कि बस ऊपर ऊपर जाते जाना, तो हम उसके बेसिस पे आ गए। बट देन पहले नीचे देन ऊपर। तो चलो अब मैं आपसे सीधा ऊपर जाके मिलूँगी, बिकॉज टाइम कम है, सनसेट से पहले वापस आना है। सो विल सी यू फ्रॉम द टॉप। अभी के लिए ये है व्यू। अभी हम 1 किलोमीटर आए हैं मैगी और यहाँ पे मिला है हमें कैफ़े। अब हम कुछ खाएंगे हाँ और फिर जाएंगे। मैगी खाओगे? हाँ, हाँ यहाँ पे हाँ ये है वो कैफ़े जो आपको 1 किलोमीटर के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे आप मैगी ऑमलेट वगैरह खा सकते हो। बस रिजॉर्ट में जाके फिर बैठना ही तो है। अरे तीसरी जगह कौन सी बहुत अच्छी थी, सोची थी यार, वो तो मैं भूल रहा हूँ। चलो उसके लेक तो नहीं जा सकते। नहीं वो तो नहीं वो तो ट्रैकिंग है। भैया यहाँ पे घूमने की और कौन कौन सी जगह है? कहाँ पे? ऊपर ट्रैकिंग, हाँ ट्रैकिंग के बाद नीचे। ट्रैकिंग लेक जोड़ी में तो लेके भाई वो दूर है 5 किलोमीटर। दूसरा और अरे लेक तो मिनी थाईलैंड करके जगह है वो नीचे है फिर। हाँ, और और कुछ इसके अलावा? उसके अलावा तो वाटरफॉल है फिर। हाँ कौन सा वाला वाटरफॉल? जी वाटरफॉल वही वो रात में जा सकते हैं, मतलब यहाँ से जाने के बाद 7-8 बजे तक जा सकते हैं? वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा इधर रोड से 2-5 मिनट नहीं। 100 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस ठीक है, थैंक यू। 10 रुपये की टिकट लगती है वहाँ। नहीं चल साथ में बस। सो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के बाद। इट वॉज़ लाइक आई विल फेंट एनी मिनट नाउ, बट किसी तरह खींच खाच के मैं पहुंच गई एंड आई वाज रियली ग्लैड जब मैं ऊपर पहुंची तो, क्योंकि व्यू इतना अमेजिंग था। इट वाज टोटली वर्थ इट। Very nice, very nice, very nice. Yes, yes. डेढ़ किलोमीटर 1 किलोमीटर है क्या? अब 800 रहेगा। नहीं 500 रहेगा, 500 रहेगा। नहीं बट इट्स चलो चलो।
फाइनली पहुंच गए हम ऑन द टॉप और यहाँ पे फाइनली मैं ज़िंदा पहुंच गई हूँ विदाउट एनी हार्ट अटैक और फेंटिंग और वॉमिटिंग और फॉलिंग डाउन द हिल. सो दैट्स अ सक्सेस. फर्स्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ. ओह, व्यू अच्छा है, अमेजिंग है ऑफ कोर्स, बट इट्स टू मच. आई एम नॉट कमिंग अगेन. आप लोग ट्रैकिंग करते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. बाकी अभी भी थोड़ा सा ऊपर जाना बाकी है, समवेयर देयर एंड समवेयर है. तो चलिए चलते हैं. पहुंच गए ऊपर. ये देखो, और ये देखो. छोटी बनाई तुमने 9 सेकंड की. पता नहीं, सोच तो ये नहीं है आगे और आगे. वहाँ से तो चारों तरफ दिखेगा. राजा ओ भाई, सो हम वहाँ गए थे जहाँ पे अभी झूला दिख रहा है आपको, और बहुत अच्छा व्यू था ऑफ कोर्स वहाँ से. और साथ में ये छोटा सा कैफ़े है. कुछ लोग यहाँ पे टेंट में रह रहे हैं, वो टेंट है. एंड यहाँ पे एक और कैफ़े है. थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं अब हम सनसेट देखने के लिए. तो चलिए चलते हैं. इस टाइम पे एक्चुअली ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे यश चोपड़ा की फ़िल्म की शूटिंग चल रही है. बड़ा मज़ा आ रहा था. और 2 सेकंड बाद ये हालत थी मेरी, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चलने लग गई थी अचानक से ऑन द टॉप कि हालत ख़राब हो गई थी. फेस रेड हो चुका था, सांस आनी बंद हो गई थी ऑलमोस्ट. बहुत बुरी हालत हो गई थी एकदम से. हम फाइनली ये 360 डिग्री साइड देखने पहुंच चुके हैं. और ये है वो मंदिर जो आपने लास्ट शॉट में देखा होगा. सो और वो रहा सनसेट. सो फाइनली वी आर हियर. अब कुछ खाएंगे और फिर नीचे जाएंगे क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें नीचे पहुंचना है. So it's finally evening, 5 o'clock and it's time to go. बस अब पानी की बोतल लेके हम निकल रहे हैं. हमने कुछ खाया पिया नहीं है तो फूड रिव्यू एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हैं. और अभी नीचे अंधेरा ऑलमोस्ट होने लग गया है, इफ़ यू विल सी. एंड निकलने में लगेगा टाइम, तो हम फटाफट से नीचे चलते हैं और नीचे मिलते हैं. ये देखिए इनको आते हुए. ये दोनों ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं मैं इसके यहाँ एक्सपर्ट हूँ. 3-4 साथी तू आज ही 3 किलो वजन घटा देगी, बता रहा हूँ. 6 बज गए एग्जैक्टली और अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी. तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. 50-60 मीटर और बचा है. हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ज़्यादा बात नहीं करते. आ जाओ. पानी जो मैं पकड़ा दो. फाइनली मैंने ट्रैकिंग कर ली, बाकी सबने तो की, मैंने कर ली. दैट इज़ द बिग डील. गाड़ी आ रही है अभी और हम सीधा जा रहे हैं कॉटेज क्योंकि कहीं और जाने के लिए ना टाइम है और ना हिम्मत है. सो अब आपको मिलेंगे हम कॉटेज में.
सो जब हम कॉटेज में वापस आए हम सीधा सन्नी के पास गए, वहाँ बैठे उसके साथ गेम्स खेली, एंजॉय किया, खाया पिया। डिनर भी हमने वहीं ऑर्डर किया, डिनर किया और उसके बाद हम फिर चले गए अपने अपने कमरों में सोने के लिए। सो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय।